हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, जो झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव तो आपने जीता ही था, और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है, क्योंकि कल ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज़ ने दिखाया उसमें 114 से लेकर 124 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पा रही है। इससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि जो जिस तरह का जन सैलाब, जन समर्थन है, जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने न किसानों को बख्शा, न युवाओं को, न महिलाओं को, न कानून व्यवस्था, हर तरह से इन्होंने राजस्थान को जो लूटा है, वो राजस्थान की जनता नहीं भूलने वाली। और राजस्थान की जनता का स्वाभिमान खरीदने की कोशिश करी गई है आखिर के 2 महीने में, कि जैसे राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की जनता ये अपना स्वाभिमान राजस्थान कांग्रेस सरकार इनसे खरीदने को तैयार है। कतई नहीं, वो भी राजस्थान की भूमि। तो जो नतीजे आएंगे, आपका जो सर्वे है उससे कहीं ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उस पर विश्वास है। लेकिन कांग्रेस तो अपने जो 7 गारंटीज है उसके दम पर दम भर रही है कि उनकी सरकार वापस आएगी। ये सर्वे और ओपिनियन पोल कोई मायने नहीं रखते। जी, देखिए, व्यक्ति व्यक्ति में फ़र्क होता है, गारंटी में फ़र्क होता है। अब चाइना माल की गारंटी कोई भी ले ले, उसे कोई विश्वास नहीं करता। वही हाल राजस्थान की सरकार का है, क्योंकि देखिए, इन्होंने जो 4.5 साल का जो समय था इनके पास, उसमें इन्होंने केवल किस्सा कुर्सी का खेलते रहे, लूटपाट की इन्होंने दुकान चलाई। एक ही लक्ष्य था कि विधायक, कांग्रेस के विधायक खुद ही लूट करें, छूट है उनको, केवल कुर्सी को बचा के रखें, गहलोत साहब की तरफ अपनी वफादारी रखें। तो गहलोत साहब ने भी ऐसी चाल चली, कांग्रेस को डाला खड्डे में और चमका दिया अपना चेहरा। तो हर तरह से आप जहाँ देखिए, गहलोत चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन कांग्रेस समाप्त है बिल्कुल हर तरह से। सो उसके अंदर मोदी जी की जो गारंटी है, वो जनता देख रही है कि 9 वर्ष से जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और किस समर्पण भाव से वो देश को मजबूत भी कर रहे हैं, और वो मजबूती हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो ये देश देख रहा है, और महिलाएं देख रही हैं किस तरह से महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वो जानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में खड़े हुए हैं, तब उन्हीं की छवि की राजस्थान में सरकार बने, उन्हीं के तरीके से यहाँ पर भी काम हो, तो पीने का पानी घर घर पहुँचेगा, गारंटीड। ज़मीन को भी पानी पिलाएंगे, गारंटीड। यहाँ पर जो लोगों को सक्षम करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है, भाजपा की योजना है, वो पहले साल से शुरू होगा, पहले दिन से शुरू होगा, आखिर के 2 महीने में नहीं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में सर अशोक गहलोत बाजी मारते दिख रहे हैं। नहीं, ये पॉपुलैरिटी, वो कह रहा हूँ ना कि 1000 करोड़ रुपए लगाकर आपने चारों तरफ अपने पोस्टर लगा दिए। हम भी जब अपना वीडियो वगैरह बनाते हैं तो कोई जगह नहीं बचती जहाँ पे अशोक गहलोत जी का चेहरा नहीं आ रहा होता। तो उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करी है, लेकिन क्या लोगों को विश्वास है उनके कामों पे? नहीं है। 4.5 साल उनके पास सत्ता थी, 18-19 बार पेपर लीक हुआ। राजस्थान के नौजवान क्या सोचेंगे उनके बारे में? आखिर द बक स्टॉप्स विद हिम। सारी जो चीज़ें हैं उन्हीं के पास जाके रुकती हैं। उन्होंने आरपीएससी के जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ किसने करें? गहलोत साहब ने करें। वही पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ उसकी आखिरकार जिम्मेदारी किसके पास है? गहलोत साहब के पास है। अब उन्होंने इंडस्ट्री खोल दी, जिनकी एकेडमीज चल रही हैं, पेपर वहीं जाते हैं, वहाँ से लीक होते हैं। किन की एकेडमीज चल रही हैं? अब उन्होंने तो पता करा नहीं, हम पता कर लेंगे, और जैसे मोदी जी ने कहा कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे, तो होना ही है। सर, एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फेस देती तो शायद ये जो संख्या है 124, ये बढ़कर 144 या 150 के ऊपर जाती, या इसका फ़ायदा होता सीधा? फेस ना देने का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और जनता की सेवा करने से पहले सबसे पहला लक्ष्य होता है, पड़ाव जो जीतना वो होता है, पहला पड़ाव पार करना है, वो है चुनाव को जीतना। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई क्यों सिखा रहा है कि कैसे खेलना है? हाँ, हमें पता है कैसे करना है, तो पूरा सोच समझ के करा गया है। अब उसके अंदर अगर कांग्रेस को मिर्ची लग रही है तो लगने दीजिए उनको। मुझे बताइए, कांग्रेस तो नाम ही नहीं डिक्लेयर कर पा रही। अब कांग्रेस में इतना दम है तो बता दे कि 2023 के अंदर हम तो 2 ही लोगों में से बोल रहे हैं, गहलोत या सचिन, बता दो किसको करोगे अगर करने की हिम्मत है तो। टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, सीएम फेस तो बहुत दूर की बात है। तो स्ट्रैटेजी है हमारी, हम चुनाव में उतरे, पूरे सोच समझ के उतरे, और चुनाव जीत रहे हैं, जम के जीत रहे हैं। और ये वो पार्टी है भाजपा, जहाँ पूरा कैबिनेट भी हटा दो ना तो बम्पर वोट मिलते हैं, और कोई चू भी नहीं करता। तो यहाँ जिम्मेदारियाँ बदलती रहती हैं, जैसी जिम्मेदारी है वैसा काम होगा।
कैसा क्या नंबर देखते हैं आप, आपका आकलन क्या है? मैं तो सैनिक रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ, अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं देखता। तो मुझे झोटवाड़ा के बारे में पूछ लीजिए, उसके अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन झोटवाड़ा जो 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी विधानसभा है और शहर से लगती हुई विधानसभा है, यहाँ जमकर वोट पड़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त रूप से यहाँ पर जीत होगी हमारी। बात करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब थे, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट नतीजे आ रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में चुनाव जीतने वाली है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर।